हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू आर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड गाइड। और आज की क्लास हम वर्कआउट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत टाइम से लगातार मैसेज किया रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए, पेपर आने वाले हैं। एंड फाइनली आई एम हियर विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी, पहले क्लियर करता हूं, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्स को एक साथ एक पेपर में कंसर्न करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ एमडीयू के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके चल रही है, क्योंकि कोर्स कंटेंट में थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर मैं चाहूं तो इसको एमडीयू, सीआरसीयू, कुरुक्षेत्र सबका कंबाइन करता हूं, लेकिन सीरियसली यहाँ पे ना थोड़ा सा वेरिएशन है कोर्सेज में। तो गाइस प्लीज डोंट वरी, आई एम गोइंग टू अपलोड योर यूनिवर्सिटी कोर्स वेरी सून। तब तक आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम भी है, 80% सेम है, 20% चेंजेस है। इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि आप लोग इसे देख सकते हैं। हाँ, स्पेशलाइज हर यूनिट का कोर्स डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगी विद इन वीक टाइम। आपने कहा सर यहाँ पे कोर्स बात की है कि कोर्स किसका है, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इसको आप बंद करें फॉलो करें। तो एमडीयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चाइल्ड ग्रोइंग अप के लिए दीज आर द क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको थॉरोली वर्कआउट करना है। अब इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके फायदे क्या हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उनमें डिस्कशन भी करूंगा कि कहां पे क्या देना है, लिखने का क्या तरीका होगा, किन चीजों को पॉइंट आउट करना है, कौन कौन से आंसर को कैसे हाईलाइट करना है। एंड देन सेकंड थिंग, हमारे पास पूरी सीरीज होगी फॉर द फर्स्ट एंड द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। किसी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आए और आके लिखें और डिटेल में। अगर किसी भी बच्चे को इसके रिलेटेड नोट्स या सारे आंसर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप डालेगा, यू कैन गेट दैट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे, उसके चार्जेस होंगे, यू कैन गेट इन पीडीएफ फॉर्म। अब क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करते ही दिमाग में एक चीज आती है कि क्या ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर सीरीज दिमाग में आता है कि क्या ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लास्ट के वीडियोस देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए जो मैंने बताए थे और चेक कीजिए लास्ट पेपर। अगर 90% पेपर क्वेश्चन को नहीं आते तो प्लीज डोंट वॉच द वीडियो। यहां पे मेरा कहना ये नहीं कि पेपर मैंने बनाया, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन कर लेता हूं पेपर में, आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। द फर्स्ट थिंग, हम जानते हैं पेपर के अंदर पेपर 80 नंबर वाला है। पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट होगा, शॉर्ट नोट, और फिर उसके बाद 4 यूनिट ओनली। 4 यूनिट, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको एक करना हो। आपने कहा सर 4 नंबर के 4 क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसके बाद 16 नंबर का एक क्वेश्चन जो डील आउट करना है, शायद वो 8 नंबर में बढ़ जाए, 2 पार्ट्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की फॉलो की है कि एक शीट मिल जाती है, आंसर शीट, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। कई यूनिवर्सिटी में अगर एक्स्ट्रा शीट मिलती है तो प्लीज डोंट माइंड इट गाइस, जहां रूल्स है मैं आपको उसके आंसर बता रहा हूं, तो आपको उसको फॉलो करना है। एंड देन यू नीड टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन। आप कितनी वर्ड लिमिट लगेंगे जब आप इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एक पेज, जस्ट अ 1 पेज यूज करना है। नहीं तो अपना दिमाग खुद यूज करेंगे। आपने पूरे पेपर को 5 क्वेश्चन के हिसाब से, सीरियसली 5 क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सर 5 क्वेश्चन क्यों, पहला शॉर्ट और बाकी 4, 5 क्वेश्चन है, टोटल पेजेस तो डिस्ट्रीब्यूट करो और आप अपनी टाइम लिमिट ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखें जब आप आंसर फर्स्ट लिखेंगे तो ज्यादा टाइम मत लगाएं। नॉर्मली होता है कि हम मैक्सिमम टाइम पहले आंसर लगाते हैं कि हमें वो बहुत आता है, उसमें ये भी लिखते हैं वो भी लिखते हैं। बॉस इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो उतना ही लिखिए जितनी जरूरत है। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है उसको डिफाइन करना है। इसको इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट डोंट ट्राई टू राइट ऑन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं सीरियसली। यहां पे आपके पास बुक्स हैं, आपके पास ब्लॉग्स हैं, कई स्टूडेंट्स मेरे नोट्स भी हैं, तो आप प्लीज उस लैंग्वेज को फॉलो करें। देन पेरेंटिंग स्टाइल। सो व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल, क्या होता है पेरेंटिंग स्टाइल, क्या इंपैक्ट आता है। फर्स्ट को दैट कम्स फ्रॉम द हाउस, फैमिली, वो पेरेंटिंग स्टाइल है, उसको हाईलाइट करना है। आप पेरेंटिंग स्टाइल के टाइप्स भी बता सकते हैं। आखिर ये क्वेश्चन फुल फ्लेज में आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 नंबर का शॉर्ट नोट में है तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या है एक्सप्लेन करें, पॉइंट्स दे दें, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन स्लो लर्नर्स एंड डायलेक्सिया। सर स्लो लर्नर्स कौन होते हैं, डायलेक्सिया क्या होता है, स्लो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर डायलेक्सिया आता है तो डायलेक्सिया में हमें क्या बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। क्या उनको डिफाइन करेंगे, नहीं, पूरा डिफाइन नहीं करना। आप डायलेक्सिया क्या है उसको बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बाय लिखेंगे, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ शॉर्ट नोट। देन ग्रुप डायनामिक्स।
सर ग्रुप डायनामिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज में भी आ सकता है। प्लीज मेक श्योर कि ग्रुप डायनामिक्स फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप लोग तैयार हैं कि ग्रुप डायनामिक्स किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इट कैन कम इन फुल फॉर्म और इट कैन बी इन शॉर्ट फॉर्म, आपको ये ध्यान रखना होगा। देन लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, हाउ लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने कहा लर्निंग, हाउ लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज, नॉलेज से कैसे अलग है, और बिलीफ। अगर मैं 3 क्वेश्चन को वर्कआउट करता हूं, देखिए यहाँ पे लर्निंग, नॉलेज एंड बिलीफ, 3 चीजें लगातार साथ में आती हैं। तो लर्निंग क्या है, नॉलेज क्या है, बिलीफ क्या है, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक टेबल बनाएं जिसमें लर्निंग, नॉलेज और बिलीफ तीनों को लिखें और इजीली याद करें, और पक्का पेपर में एक आने वाला है। कम अप टू नेक्स्ट वन, मार्जिनलाइजेशन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेक श्योर एक्सपेक्टेड, फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ सकता है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जिन लोगों को अवॉइड कर दिया है, मतलब दरकिनार कर दिया है, मार्जिनलाइजेशन। जब पेड़ पौधे उगाते हैं तो साथ में कई खरपतवार उग जाते हैं, हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। सर मार्जिनलाइजेशन किन लोगों को अवॉइड किया गया, मार्जिनलाइजेशन की हाईलाइट किया गया। इसकी एक वीडियो भी है, तो दोस्त हु आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, गाइस ऑलमोस्ट 700 वीडियोस है, आप देखिए बीएड लिस्ट में जाए, वहां 200 ज्यादा वीडियोस हैं, उन वीडियोस को सर्च करें। उसके लिए पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, फिर हम वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे, एंड देन गो फॉर ईच एंड एवरी वीडियो इन डिटेल्स। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। You cannot write down the answer of the globalization that you have read out in your school. जो आपने स्कूल में पढ़ा ग्लोबलाइजेशन, आई एम नॉट अबाउट दैट वन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे हाईलाइट करना है, किस तरह चेंजेस आएंगे, उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, क्या चेंजेस हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। तो आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस। नहीं, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं साइड होऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इजीली जब चाहे देख सकें। एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज यूनिट 1। सर अब पहला क्वेश्चन, जो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन Pickett's concept of cognitive development. This will come in your paper. Explain the Pickett concept of cognitive development. क्या है cognitive development? मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे Pickett की कौन सी थ्योरी है जिसको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, हमें वो सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। And then the second question, or what is Kohlberg theory of moral development? The Kohlberg theory of moral development already वीडियो है, पूरा एक्सप्लेन किया है, इन दोनों आंसर्स की वीडियो है, उनको तसल्ली से देखें, पूरे नोट्स बनाएं, फॉर्म करें, लिखने का तरीका क्या है। अब लिखते हुए क्या सर हाइलाइटर यूज करें, कई बच्चों को क्वेश्चन है सर क्या हाइलाइटर यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर। प्लीज ट्राई टू अवॉइड हाइलाइटर्स, क्योंकि जब आप हाइलाइटर यूज करते हो तो पेपर के दूसरे इंप्रेशन आ जाता है, जो टीचर को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेन को यूज कर सकते हैं एज अ हाइलाइटर, अंडरलाइन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू वांट योर टीचर टू रीड। देन सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, पेपर में आता है, और बच्चे घबरा जाते हैं पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम ना नॉलेज इन मीडिया का क्या बोल लिखा, मीडिया का इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, या सर आंसर दिया हुआ आपको पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया गया चीज को कि बच्चों को क्या इम्पैक्ट पड़ता है एट द लेवल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंस, उस पीरियड में हमें क्या चेंजेस आते हैं वो सब हाईलाइट करें, एंड हाउ इट चेंजेस द थॉट प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन, वो मीडिया के थ्रू लिखना है हमें। तो ये थे क्वेश्चंस जो हमें वर्कआउट करने हैं यूनिट 1 के। जब करते हैं सेकंड पार्ट पे यूनिट 2। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन द फीचर इन्फ्लुएंसिंग इट। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मी एंड यू बोथ आर बीइंग डिफरेंट वन, और हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंट डिफरेंसेस कैसे आते हैं सर, इट इज कॉग्निटिव हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, सोसाइटी के हो सकते हैं सर, रिलीजियस हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकते हैं। तो डिफरेंसेस हमें हाईलाइट करने हैं और फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। देन explain Gardner's theory of multiple intelligence. Make sure this theory must be on your tip. Gardner theory of multiple intelligence is one of the most expected question. Don't try to avoid this. This question you should write down in your notebook. अगर आप बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। वीडियो डालूंगा कैसे पढ़ें, अब पढ़ने का टाइम आ गया, तो हाईलाइट लास्ट टाइम प्रिपरेशन आपको ड्रॉ करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, इट्स फंक्शन एंड लिंकेज। सर खेलने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसकी लिंकेज क्या होती है सर, हमारी डेवलपमेंट से, हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारी सोशल डेवलपमेंट में प्ले का रोल क्या है,
कैसे चीजों को हाईलाइट करते हैं, हम प्ले को लेके किन किन चीजों को दिमाग में रखते हैं और कौन सी चीजें हमें बेनिफिट देती हैं एट द टाइम ऑफ यूजिंग प्ले एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ग्रो इन अ परफेक्ट मैनर। आगे आते हैं हम यूनिट 3 एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म। मेक श्योर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप लास्ट के पेपर उठाकर देखना बिहेवियरिज्म आपको हर जगह मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब नहीं बनता। एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। से थ्योरीज कौन कौन सी होंगी, क्या हम सर नाम लेने की जरूरत नहीं है, थ्योरीज सच है और थ्योरीज में क्या क्या आना है, किन किन चीजों को याद करना है सर, क्वांटम थ्योरी, कंजन थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी, सब बड़ी सारी थ्योरीज है। अब मैं जब बात कर रहा हूं बिहेवियरिज्म की, तो बिहेवियरिज्म क्या है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, वो भी आने वाला है। डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन। देखो मैंने बोला दोनों क्वेश्चन एक दूसरे रिलेटेड है, क्योंकि जब बिहेवियरिज्म नहीं आया तो कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा और कंफर्म है पेपर में इन दो के बिना पेपर नहीं बन सकता। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं, इतने डोमिनेंट क्वेश्चन हैं। जब बात करती है चाइल्डहुड डेवलपमेंट की या ग्रोइंग अप की, तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी whether you doing B.Ed from any of the University of India, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाले हैं। Then comment on the role of teacher in teaching learning situations. Sir please do this question. लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि सर टीचर का रोल है, ये तो आराम से हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे। टीचर के रोल को आप हाईलाइट करना है। टीचर इज द वन who that make you what you are today. Whatever I am doing today is behalf of my teacher, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने मुझे बताया क्या चीजें कैसे करनी है, how I have to deal with the certain situations. वो सब आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए एक टीचर कैसे हाईलाइट करता है, चीजों को कैसे समझाता है। तो यहाँ आप टीचर का रोल, उसके फंक्शंस, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ ही व्हाट ही एक्सपेक्ट्स, क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सब मेंशन करना आपको। नेक्स्ट टाइम टू वर्क आउट द लास्ट यूनिट, द 4th यूनिट। What do you mean by deprivation and deprived children? Sir, what is deprivation children? Deprived जिनको नहीं मिला, जो बेचारे सरवाइव नहीं कर पा रहे ढंग से, मतलब जिनके पास वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। Explain in detail. अब इसको डिटेल में बताना है। क्या सर इस क्वेश्चन को नहीं जरूरत है? Yes, you guys have to work out। पूरी 4th यूनिट ही इस बेस पे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की बात की, जिनको बेसिक नहीं मिले हुए, जो बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए उनकी बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर सेगमेंट ऑफ चिल्ड्रन, those belong to a poor class, उन गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चे जिनको बेसिक नेसेसिटीज फैसिलिटीज नहीं मिली है, वो सब बतानी हमें। और कमेंट ऑन द रोल ऑफ स्कूलिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सर यहाँ पे रोल ऑफ स्कूलिंग, अब एक बच्चे के डेवलपमेंट स्कूल क्या रोल प्ले करता है, वो स्कूल का क्या रोल है, कैसे हाईलाइट करता है, कैसे चीजों को बता रहा है, हमें समझाने की जरूरत है, ये सब आना चाहिए हमें। देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज। Explain the role of the teacher in issues related to adolescence, stress and childhood development. सर यहाँ पे रोल ऑफ टीचर और वहां पे रोल ऑफ टीचर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर था लर्निंग सिचुएशन में, यहाँ पे टीचर रोल है रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस, एक स्ट्रेस और बच्चे की डेवलपमेंट में। तो डू दीज क्वेश्चंस एट द फर्स्ट प्रायोरिटीज। अब क्या तरीका फॉलो करना है आपने एग्जाम में? द फर्स्ट थिंग, यू गाइस हैव टू लोड दीज क्वेश्चंस and those who belong to different universities, और लग रहा है कि कोर्स कंटेंट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो प्लीज डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू गाइस। मैं जल्दी आपकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, स्पेशली दोज आर फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड दोज ऑफ द साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज। अगर आपको भी किसी तरह कोई डाउट है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज फील फ्री टू शेयर। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। Till then, keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch and share. Bye guys.